नमस्कार, प्रॉपर्टी 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। लीजिए फिर से हम लेकर आ गए हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी अहम खबरें। शो की शुरुआत करें उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। गुड़गांव के बाद तेजी से डेवलप कर रहा है न्यू गुड़गांव। अफोर्डेबल फ्लैट से लेकर लग्जरी फ्लैट तक के हैं कई ऑप्शन। देश भर के दर्जनों नामी डेवलपर्स न्यू गुड़गांव में ला रहे हैं अपना प्रोजेक्ट। 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक फ्लैट्स की हैं कीमतें। और कनेक्टिविटी के मामले में भी न्यू गुड़गांव एनसीआर के कई इलाकों से है बेहतर। केएमपी और द्वारका एक्सप्रेसवे के है बेहद करीब। दिल्ली एनसीआर में बहुत तेजी से उभर रहा है न्यू गुड़गांव का प्रॉपर्टी बाजार। न्यू गुड़गांव बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। दर्जनों डेवलपर्स के प्रोजेक्ट न्यू गुड़गांव में आ रहे हैं। कनेक्टिविटी और सुविधाओं के मामले में आने वाले दिनों में गुड़गांव से आगे निकल सकता है न्यू गुड़गांव। अगर आप गुड़गांव में आसमान छूती कीमतों की वजह से घर नहीं खरीद पा रहे हैं, तो न्यू गुड़गांव हो सकता है आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन, क्योंकि कनेक्टिविटी के मामले में न्यू गुड़गांव आने वाले दिनों में गुड़गांव से आगे निकल जाएगा। न्यू गुड़गांव 2 एक्सप्रेसवे और एक हाईवे के करीब है। चौड़ी सड़कें, कमर्शियल एरिया से घिरे मानेसर, न्यू साइबर सिटी जैसी कई बातें न्यू गुड़गांव को खास बनाती हैं। देखिए, जब रेजिडेंशियल सेक्टर में निवेश करने की बात आती है तो रेजिडेंशियल सेक्टर हमको ये समझना पड़ेगा कि एक बाई प्रोडक्ट है, और ये बाई प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्री है, रोज़गार बनता है, वहाँ पे रेजिडेंशियल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जहाँ पे डिमांड सबसे ज़्यादा हो, ऑब्वियसली वहाँ पे सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है, आपको गेन मिलता है। तो अगर हम न्यू गुड़गांव को देखें तो न्यू गुड़गांव के चारों तरफ आपका जितना यहाँ साइबर सिटी से शुरू होती है रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़, और आगे मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, आपका पूरा NH8 पे एंसिलरी यूनिट्स हैं हीरो होंडा की और मारुति की। तो इस पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा रोज़गार है पूरे गुड़गांव में। तो न्यू गुड़गांव जो है, ऊपर से लोकेशन उसकी ऐसी है कि उसमें ऑलमोस्ट 5 या 10 मिनट में आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे चले जाते हो। आपका KMP एक्सप्रेसवे, जो नया एक्सप्रेसवे अभी खुला है, जो एक पूरा फ्रेट कॉरिडोर होने वाला है अपने आप में, वो वहाँ से कनेक्टेड है। एंड NH8 ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो ये तीनों के बीच में बड़ा आइडियली लोकेटेड है न्यू गुड़गांव। तो हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा गेन और एप्रिसिएशन आपका न्यू गुड़गांव में होगा। न्यू गुड़गांव से इफ्को चौक की दूरी महज 25 मिनट की है। NH8 से न्यू गुड़गांव की दूरी महज 7 मिनट के ड्राइव पर है, जबकि द्वारका एक्सप्रेसवे से 6 मिनट की दूरी पर है। वहीं कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से न्यू गुड़गांव की दूरी महज 15 मिनट की है। द्वारका एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार है। न्यू गुड़गांव से द्वारका एक्सप्रेसवे के जरिए कुछ ही मिनटों में दिल्ली पहुंचा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से न्यू गुड़गांव की दूरी महज 30 मिनट की है। प्रॉपर्टी की कीमतों की अगर बात करें तो गुड़गांव के मुकाबले महज 1/3 दाम पर न्यू गुड़गांव में आपको फ्लैट्स के बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएंगे। DLF, सारे होम्स, वाटिका, ऑरिस, 3Cs, रामप्रस्थ सहित देश के जाने माने डेवलपर्स के प्रोजेक्ट न्यू गुड़गांव में चल रहे हैं। IT और ITS से जुड़ी कई मल्टीनेशनल कंपनियां अब गुड़गांव के भीड़ भाड़ वाले और महंगे इलाके से अलग हटकर न्यू गुड़गांव जैसे गुड़गांव से सटे दूसरे सस्ते डेस्टिनेशन की तरफ अपने ऑफिसेज शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में न्यू गुड़गांव की प्रॉपर्टी का ज्यादा से ज्यादा एप्रिसिएशन होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अगर आप भी गुड़गांव में अपने घर का सपना संजोना चाहते हैं, लेकिन आसमान छूती कीमतों की वजह से वहां अपना आशियाना नहीं ले पा रहे, तो न्यू गुड़गांव बन सकता है आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन। बिजनेस ब्यूरो, न्यूज़ 24। अगर आप तेजी से उभरते न्यू गुड़गांव में खरीदना चाहते हैं फ्लैट, तो आपके लिए इस इलाके में कई बेहतरीन गेटेड टाउनशिप के हैं ऑप्शंस, जहां सुरक्षा और सुविधाओं का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। न्यू गुड़गांव के सेक्टर 92 में सारे होम्स तैयार कर रहा है 65 एकड़ में एक गेटेड टाउनशिप, जिसका नाम है सारे क्रेसेंट पार्क। सारे होम्स इस टाउनशिप में रीजनेबल प्राइस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डिजाइन और लाइफस्टाइल ऑफर कर रही है। इस टाउनशिप का पहला फेज यानी रॉयल ग्रीन 1 प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, जिसमें कई फैमिलीज रहने भी लगी हैं।
दूसरे फेज यानी रॉयल ग्रीन 2 भी तैयार है और पोजीशन देने की तैयारी चल रही है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK के करीब 800 फ्लैट्स हैं। सभी ग्राउंड प्लस 3 बिल्डिंग में लिफ्ट लगे हैं। रहते हुए तो काफ़ी प्लीजेंट लग रहा है अभी एज ऑफ नाउ। लाइक फैमिलीज आर शिफ्टिंग, अभी लोग शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। काफ़ी फैमिलीज आ चुकी हैं ऑलरेडी। सो मैं लास्ट लाइक 1 मंथ पहले शिफ्ट हुआ था यहाँ पे। सो तब से और अब में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। फैसिलिटीज़ में चेंजेस आए हैं। सारी सुविधाएं, पानी, लाइट की कोई दिक्कत नहीं है। पार्क भी हमें बहुत अच्छा लगा हुआ है। सुबह घूमना हरियाली में बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। 825 फ्लैट्स वाले फेज 3 यानी ग्रीन पार्क प्रोजेक्ट भी अपने एडवांस स्टेज पर है। ये स्टिल्ट प्लस 19 स्टोरीज बिल्डिंग है, जिसमें 3 BHK, 4 BHK के साथ ही सर्वेंट रूम के ऑप्शन हैं। सारे होम्स एक FDI फंडेड कंपनी होने के नाते समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने वाली रियल एस्टेट कंपनी के तौर पर जानी जाती है। FDI कंपनीज जो हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो केवल फाइनेंशियल एबिलिटी के वजह से प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा लेते हैं। और चूंकि उनके ऊपर ये एक मैंडेटरी होता है कि वो 3 साल, 5 साल, 7 साल या 9 साल के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट वापस भेजें, तो वो फाइनेंशियल वजह से रुकते नहीं। सारे होम्स इस गेटेड कम्युनिटी में सर्विसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनी JLL को जिम्मेदारी सौंपी है, यानी 24 घंटे बिजली पानी की सप्लाई से लेकर कड़ी सुरक्षा का जिम्मा JLL के पास होगा। हमारी प्रेफरेंस है 24/7 वी गिव द सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विस इन द मार्केट and we are ready for the residents. It's completely we have taken over all the project. Complete हमने हैंड ओवर ले लिया है और हम वी आर रेडी 24/7 सिक्योरिटी वी आर प्रोवाइडिंग। इसमें जो बेसिकली जो चैलेंजिंग है वो सिक्योरिटी रहा था, जो कि हमने पूरी तरह से कॉम्पैक्ट करके उसको हम रेजिडेंट्स को सिक्योरिटी दे रहे हैं। हाउसकीपिंग का जहाँ तक कंसर्न है वो भी हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स को हमारे को क्लीन करना हमेशा 24/7 ये ज़रूरी है, हमारी प्रायोरिटी है। थर्ड, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, वी हैव द DG सिस्टम, 100% बैकअप सिस्टम। तो देखा जाए तो ओवरऑल रेजिडेंट्स ऑल आर हैप्पी एट प्रेजेंट जो हैं, और वी एक्सपेक्टिंग टू कंटिन्यू दिस फैसिलिटी। तो ओवरऑल वी आर मैनेजिंग कंप्लीट साइट। सारे होम्स के इस गेटेड कम्युनिटी के चौथे, 5वें और 6ठे चरण का काम भी तेजी से चल रहा है। चौथे फेज में पेटियोल्स और ग्रीन पार्क 2 के नाम से स्टिल्ट प्लस 19 स्टोरीज बिल्डिंग तैयार हो रही है। वहीं फेज 5 और 6 में द ग्रैंड और क्लब टेरेसेस के नाम से रिसेप्शन प्लस 23 स्टोरीज बिल्डिंग तैयार हो रही है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ गुड़गांव। ये 65 एकड़ का पूरा ग्रुप हाउसिंग यूनिट है। इसमें सबसे बड़े USP है कि इसमें हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है हमारे पास। हमारी लेटेस्ट ऑफरिंग जो है वो क्लब टेरेसेस है। आजकल जिस तरह का मतलब हम पैटर्न, लाइफस्टाइल का पैटर्न चल रहा है, उसमें दोनों पार्टनर्स नॉर्मली वर्किंग हैं, बच्चे भी पीछे अकेले होते हैं, तो काफ़ी सारी एक लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर फैमिली की। तो वो लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट्स को फुली केटर करने के लिए बनाया गया है। साथ में उसमें एक लग्जरी एलिमेंट डाला गया है, जो मतलब इस वैल्यू में इससे ज़्यादा आपको एमिनिटीज़ किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेंगी। इन सभी हाई राइज बिल्डिंग्स में 3 BHK, 4 BHK और 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम के ऑप्शंस हैं। इस गेटेड टाउनशिप में शॉपिंग फैसिलिटीज, नर्सरी स्कूल, प्राइमरी और हाई स्कूल की सुविधा होगी। इसके साथ ही पावर बैकअप, क्लब हाउस, मेडिकल फैसिलिटीज, 24 घंटे वाटर सप्लाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन लैंडस्केप, वाइड वेल लिट मेटल रोड सहित 24 घंटे चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था है। डबल हाइट रिसेप्शन लॉबी, लाउंज, रिसेप्शन के अलावा द ग्रैंड में रहने वाले लोगों के लिए खेल कूद की कई सुविधाएं हैं। सारे होम्स का ये प्रोजेक्ट FDI फंडेड है सबसे पहले, और उससे हमें सबसे प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिला कि हमें पैसे की या मनी फंडिंग की कभी कोई कमी नहीं हुई। तो चूंकि फंड रोटेशन बहुत एफिशिएंट रहा। औद्योगिक संगठन एसोचैम ने सारे होम्स के इस प्रोजेक्ट को रेसिडेंशियल टाउनशिप ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा है, क्योंकि बेहतरीन लाइफस्टाइल के लिए इस टाउनशिप में कई सुविधाएं हैं।
टाउनशिप की सस्टेनेबिलिटी और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट गोल्ड रेटेड है, यानी कि इस प्रोजेक्ट में अच्छे कंस्ट्रक्शन टेक्निक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग, ग्रीन लैंडस्केपिंग, लो पावर कंजप्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी हाई राइज अपार्टमेंट्स 3 साइड से ओपन है, यानी सनलाइट और फ्रेश एयर की कमी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। एरिया का वेस्टेज कम हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। बड़े रेक्टेंगुलर लिविंग स्पेस तैयार किए गए हैं। कंफर्टेबल लिविंग के साथ साथ ग्रीन लैंड स्पेस व्यू के लिए एक 30 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी बालकनी बनाई गई है। अगर अपार्टमेंट के साइज की बात करें तो 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम का साइज है 2098 वर्ग फुट, जबकि 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम का साइज है 2349 वर्ग फुट। सारे होम्स अपने न्यू गुड़गांव स्थित टाउनशिप में रहने वालों के लिए अलग से एक 5 स्टार क्लब का निर्माण कर रही है, जो कि गुड़गांव का सबसे बड़ा क्लब होगा। 35,000 वर्ग फुट में होने वाले इस क्लब में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं होंगी, जैसे कि प्री फंक्शन एरिया, पार्टी हॉल, पार्टी लॉन, कैफेटेरिया, जिम्नेशियम, इंडोर हीटेड पूल, आउटडोर पूल विद किड्स पूल, स्क्वैश कोर्ट, क्रैच, रेस्टो बार, लाइब्रेरी, बिलियर्ड्स और टेबल टेनिस रूम, कार्ड रूम, 2 आउटडोर कोर्ट, 1 आउटडोर लॉन, टेनिस कोर्ट, स्केटिंग रिंग और एम्फी थिएटर। यानी कि सारे होम्स के न्यू गुड़गांव स्थित गेटेड टाउनशिप में अगर आप फ्लैट बुक कराते हैं तो आप गुड़गांव से 1/3 कीमत पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लिविंग का मजा ले सकते हैं। बिजनेस ब्यूरो, न्यूज़ 24। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट विवेक अरोड़ा। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी 24 में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रही हैं तन्वी तलवार है मुंबई से। जी, क्या जानना चाहती हैं तन्वी आप? गुड़गांव में 3 BHK फ्लैट में मुझे इन्वेस्ट करना है। मेरा बजट है 1 करोड़। मेरे क्या है बेहतरीन ऑप्शंस? देखिए, इस समय गुड़गांव निवेश करने के लिए सबसे ठीक जो एरिया रहेगा वो न्यू गुड़गांव रहेगा। और न्यू गुड़गांव के अंदर भी अगर आप देखें तो NH8 के साथ वाले सेक्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छे रहेंगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि वहाँ जो प्राइसेस हैं वो आज की डेट में जो इस समय वाला गुड़गांव है वहाँ से मोर और लेस 50% डाउन है। अगर आप देखें यहाँ पे एक टाउनशिप आ रही है सारे होम्स की जो अराउंड 76 एकर्स की है, वहाँ पे करीब 3500 अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। वहाँ पे ये निवेश कर सकती हैं। इनका एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे क्लब टेरेसेस, जिसमें कि सारी एमिनिटीज़ दी जा रही हैं और सिक्योरिटी का भी पूरा का पूरा यहाँ पे उन्होंने प्रबंध किया हुआ है। एंड सारे लग्जरी फीचर्स जो कि एक अपार्टमेंट में होने चाहिए वो पूरे दिए जाएंगे यहाँ पे। और इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए के करीब है। उम्मीद करते हैं तन्वी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं प्रतीक मिश्रा हैं पटना से। जी प्रतीक, क्या जानना चाहते हैं आप? न्यू गुड़गांव में निवेश करना कैसा रहेगा और अगले 5 साल में मुझे कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं? अगर हम न्यू गुड़गांव के मास्टर प्लान को देखते हैं तो इसके अंदर जो भी कमियां पुराने मास्टर प्लान गुड़गांव के अंदर थी वो सारी की सारी ध्यान करके रिमूव कर दी गई हैं। यहाँ पे बहुत ही वेल प्लान्ड रोड्स बनाई गई हैं, बहुत ही वेल प्लान्ड एरियाज़ डिमार्क किए गए हैं। कौन सा एरिया रेजिडेंशियल के लिए है, कौन सा एरिया कमर्शियल के लिए है, कौन सा एरिया IT के लिए है। तो उसकी वजह से जो भी नया कंपनीज़ आएंगी वो सारी की सारी न्यू गुड़गांव के अंदर ही आएंगी। और अगर हम प्राइसेस को भी देखते हैं आज की डेट में जो न्यू गुड़गांव के अंदर हैं वो पुराने एग्जिस्टिंग गुड़गांव से 1/3 से लेके हाफ के अंदर है। और ऐसा भी नहीं होगा कि जो अभी करंट गुड़गांव के प्राइसेस हैं वो वहीं पे थम जाएंगे। करंट गुड़गांव के प्राइसेस भी धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। डिमांड अभी भी गुड़गांव के अंदर एंड यूज़र की काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह से जब तक ये न्यू गुड़गांव के प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी होगी जो कि 3 से 5 वर्ष के अंदर होगी, वहाँ पे डबल से ट्रिपल होने की पूरी उम्मीद करी जा सकती है। अगला सवाल हमसे पूछ रही हैं नयन गोगोई है गुवाहाटी से। जी नयन, क्या जानना चाहती हैं आप? आई वर्क एट मानेसर और मुझे गुड़गांव में रहने के लिए फ़्लैट खरीदना है जहाँ पे आसपास सारी सुविधाएं हो और सिक्योरिटी का स्पेशल अरेंजमेंट हो। जहाँ पे देखिए, मानेसर के आसपास बहुत सारे डेवलपर्स हैं, काफ़ी अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। रहने के लिए इनको अगर गेटेड सोसाइटी चाहिए तो इनको ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ेगा। ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे
DLF भी डेवलप कर रहा है, वाटिका कर रहा है, रामप्रस्था ग्रुप कर रहा है, ट्यूलिप ग्रुप कर रहा है, सारे होम्स बहुत बड़ी अपने आप में एक टाउनशिप डेवलप कर रहा है। और यहाँ पे जो इनके लिए सबसे अच्छी जो मेरे को लग रहा है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी वाली टाउनशिप रहेगी, वो सारे होम्स की रहेगी। सारे होम्स की जो टाउनशिप है यहाँ पे JLL के द्वारा मैनेज की जा रही है। ऑलरेडी ये फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का पोजेशन दे चुके हैं और फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 की कंस्ट्रक्शन बहुत ही तेज़ी से चल रही है। और यहाँ पे जो कुछ यूनिट्स इनके अवेलेबल हैं, न्यू बुकिंग में भी अवेलेबल हैं, पूरी चॉइस मिलती है इनको यहाँ पे अगर ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो। उम्मीद करते हैं कि नयन आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी 24।